हस्तिनापुर विधानसभा भाजपा पूर्व प्रत्याशी विजेंद्र लौहरे शुक्रवार को क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर में दुल्हेंडी को हुई थी युवाओं की मौत पर सांत्वना देने के लिए दुखी परिवार के बीच पहुंचे। हस्तिनापुर विधानसभा भाजपा पूर्व प्रत्याशी विजेंद्र लौहरे मृतक परिवारों के लोगों से कहा वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और परिवार की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजेंद्र लौहरे ने दुल्हेंडी के दिन गंग नहर में हुई 2 सगे भाइयों की मौत के बाद उसी गांव के उस परिवार को सांत्वना दी। बताते चले कि 29 मार्च को गांव सैफपुर फिरोजपुर के समीप स्थित गंग नहर में 2 सगे भाई नितिन और गुरुदत्त की डूबने से मौत हो गई थी। इस मामले में हस्तिनापुर विधानसभा भाजपा पूर्व प्रत्याशी विजेंद्र लौहरे ने कहा कि एकदम अचानक ऐसी अप्रिय घटना घटी है जिससे ब्रह्मापाल के द्वारा कपड़े, जूते और पर्स, मोबाइल, घड़ी, जूते सब चीजें दोनों भाई पहने हुए थे और नहाने की कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी क्योंकि गंग नहर चल भी नहीं रही थी और दोनों को एक साथ में मर जाना तो ये मन में कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि बहसूमा थाना अध्यक्ष से इस विषय पर बात की है कि इस केस का खुलासा जल्द से जल्द हो और यदि कोई इस केस में दोषी है तो उसको जल्द से जल्द सजा मिले। वहीं मृतक नितिन और गुरुदत्त के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं विजेंद्र लौहरे पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से। मेरे दुख का विषय है कि हमारे ब्रह्मपाल जी के 2 पुत्र होली के समय यहाँ घर पे आए हुए थे, जबकि वो नोएडा में सर्विस करते हैं। और ऐसी स्थिति में एकदम अचानक एक ऐसी अप्रिय घटना घटी है जिसको लेकर के ब्रह्मपाल जी का मन भी ये नहीं कहता है कि वो डूब करके मौत हुई है। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ब्रह्मपाल जी के द्वारा कि जैसे कि पूरी जो भी कपड़े पहने थे, यूनिफॉर्म थी, वो पूरी यूनिफॉर्म के साथ नहर में डूब करके और दोनों एक साथ को मर जाना, तो ये कहीं ना कहीं मन में संदेह पैदा करता है। पर्स, मोबाइल, पैसे, जूते, मोजे सब पहने हुए, घड़ी पहनी हुई और नहाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं क्योंकि नहर चल भी नहीं रही थी। तो इस बात पे कहीं ना कहीं डाउट है। तो मैंने अभी बहसूमा इंस्पेक्टर को भी बताया है और अभी बहसूमा इंस्पेक्टर ने अपने चौकी इंचार्ज अमर सिंह हैं, वो बैठे हैं, अभी बातचीत हुई है तो बताया है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो एक रिपोर्ट इनसे लेकर के वो देंगे और मैं चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द खुलासा हो, निर्दोष व्यक्ति नहीं दोषी को ही सज़ा मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और पुलिस को पीड़ित के साथ में परस्पर संपर्क रखना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस प्रोटेक्शन की भी बात इंस्पेक्टर साहब से की है। तो पुलिस प्रोटेक्शन के रूप में भी यहाँ 2 SI और 1 सिपाही यहाँ पे हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी चाहता हूँ कि इस केस का निपटारा हो, क्योंकि जिसके 2 जवान बेटों को जाना ये अब वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना है। तो हमारे इस आज दुख परिवार में जो है, पीड़ित परिवार में हमारे नंदू जिनवाल जी सभासद पिथौर आए हैं, अरुण जी हमारे मंडल के महामंत्री हैं, सब लोग यहाँ पर एक संवेदना व्यक्त करते हुए और पुलिस कार्रवाई को तेज़ी से बढ़ाने के लिए जो भी है इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो PM रिपोर्ट है वो उनको मिले, फ़ोन नंबर ट्रेस हो और सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के आए। ये मेरा आपसे ठीक सर। दुखद घटना हुई है, आप उन बच्चों के पिता हैं जी। आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, जिस प्रकार से ये चर्चा हो रही है कि वो डूब के मर गए हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे डूब के मरे हैं। संदेह आपको? मुझे संदेह यह है कि मेरे बच्चों के साथ में प्री प्लान के साथ में उनके साथ में कुछ ना कुछ ये हादसा हुआ। इस प्रकार से जैसा मुझे लग रहा है कि बड़े बेटा का जो है मुँह लीला हुआ पड़ा था और छोटे बेटे की जीभ निकली पड़ी थी। पानी में डूब के मरने वाले की जीभ बाहर नहीं निकलती है, ये आप सब जानते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे बच्चों के जो है बुरी तरीके से इस प्रकार की हत्या की गई है, चाहे उसमें कोई भी हो, कि मैं ये नहीं मानता कि हाँ मेरे बच्चे डूब के मरे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता है। और मैं तो पुलिस प्रशासन से भी और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर यही गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे न्याय दिलाने की आप कृपा करें।
क्या किसी पर शक है आपको, कोई दुश्मनी वगैरह थी आपकी पहले? फिलहाल मुझे अभी किसी पर कोई शक नहीं है। मामला संदिग्ध है। जी। जो अभी आए हैं इंचार्ज साहब, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? ये तो आश्वासन यही दे रहे कि हम कार्रवाई करेंगे, जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे और हम आपके साथ हैं, वो तो ये बोल रहे हैं। आप का नाम क्या है जी? मेरा नाम तो सुरेश है जी। जो घटना हुई है, हाँ जी। जो 2 लड़कों के साथ जो घटना हुई है नहर में डूबने से, आपके बेटे थे वो दोनों? दोनों मेरे बच्चे थे जी दोनों। क्या क्या मामला था ये बताओ। कुछ मामला नहीं था जी, वे घर से राजी खुशी कहा कर गए, उन्हें नहर पर कोई ले जाएगा। ठीक है जी। एक मेरा 22 साल का था, हो गया था पूरा 23 में लग रहा था। एक मेरा 17 साल का होगा 18वें साल में लग रहा था। एक का नाम हरिता, एक का गुरदत्ता। घर से में लड़के 3 गए और वहाँ जाकर वे 4 थे। अच्छा जी। जब मैं वहाँ जाकर 4 हुए तो जिनमें 2 लड़कों का अगर डूबे या इन्होंने डबोए या कुछ भी करा, इन्होंने आकर मेरे घर पर नहीं बताया मुझे बिल्कुल भी। ना इन्होंने मारू करोड़ा कुछ नहीं करा, रास्ते बीच में भी ना मेरे घर आके ही मुझे बता तो सकते थे। भाग्य और छोड़ के उसे और मेरे बच्चों को छोड़ गई है, भाग्य और छुप रहा, आज तक भी मेरे सामने नहीं यार 3 दिन हो गए। अब तक आएगा। अब क्या कहना है आपका इस मामले में, क्या चाहते हैं आप? अब उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। जो वे तो इस बात का तो पक्का ही पैंट है कि वे मेरे सामने क्यों नहीं आया, उन्होंने मेरे से क्यों नहीं बताया और क्यों नहीं उन्होंने बच्चों को फ़ोन करके बचाए। तो और जब वे खुद डूबे तो उनके फ़ोन जेब में कैसे थे? जब मैं नहा रहे थे तो, जब मैं नहाने के लिए बढ़े थे तो मैं फ़ोन लेकर थोड़ा ही बढ़ते जी, वे घड़ी बांध कर थोड़ा ही ना नहाते पानी में। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहती हैं कि दरोगा उल्टी सुलटी बात छाप रहा, एक से सस्पेंड करवाओ। ठीक है जी। ये अच्छा नहीं है दरोगा, ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, ये पैसे रिश्वत खा ली, इसका मतलब इन इसकी रली मिली बात है जी। दरोगा को सस्पेंड करवाओ इसे। इनने मेरी नहीं सुनी और उन पैसे वालों की सुन ली, मेरी गरीब की नहीं सुनी। ठीक है जी। हाँ। तो आपको लग रहा है कि किसी और का हाथ है? हाँ, किसी और का हाथ है जी। मेरे बच्चे जब मैंने अपने देखी मैं भरी पूरी खड़ी थी यहाँ से पंचों का अग्गा। मेरा जो छोटा लड़का था उसको यहाँ मुँह में भी खूब गारा और काई नाक में भी मेरा बच्चा ऐसा था जैसा किसी ने उसका मुँह अंदर दे रखा हो घर में। जो मैंने अपने आंखों से देखा है, बड़ा मैंने देखा नहीं। जो बड़े कंधे पर ले जा रहे थे तो बड़े के मुँह से पेड़ा पेड़ा नाक में उसको पानी बहता था, जो मैंने देखा जी। फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं रहा जी, मुझे कौन मेरे घर घेर गया।